हालेलुया। आनंद से सब लोग मिलकर बोले हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग आनंदित हैं? कितने लोग विश्वास करते हैं प्रभु ने आज के लिए, आज के दिन हमारे जीवन के लिए एक नया और प्रभु की मर्जी के अनुसार उस समय में हम हैं जहां परमेश्वर हमें देखना चाहता है। आमीन। हालेलुया। क्योंकि एक मनुष्य के जीवन के लिए परमेश्वर ने एक अद्भुत सत्य को रखा है। जैसे परमेश्वर की मर्जी के अनुसार जिन बातों को प्रकट किया गया है और परमेश्वर ने जो ठहराया है उन बातों के लिए, जैसे यूहन्ना ने, कल हम जिस बात को समझने और देखने का प्रयास करते हैं वो ये है कि यूहन्ना ने परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के उस प्रकाशन को अपने जीवन में पाया। आज बहुत से आत्मिक सच्चाइयों को हम जल्दी जल्दी से देखने और समझने का प्रयास करेंगे। आमीन। क्योंकि हम भी नहीं जानते हम आपसे फिर कब मिलेंगे या मिल भी पाएंगे। परमेश्वर जिस समय के लिए जिन बातों को रखा है उन बातों को हमारे जीवन के साथ जोड़े जाना आवश्यक है। हम अपने स्थान में, अपनी परिस्थितियों में परमेश्वर को जिस रीति से जानने और पहचानना चाहते हैं, जब तक हमारी चारों ओर की परिस्थितियां और परमेश्वर ने जिस एटमॉस्फेयर को या हमारे चारों ओर का जो वातावरण है उसे परमेश्वर ने जिस रीति से ठहराया है, उस वातावरण में अगर जब तक हम नहीं पाए जाते, हम जिन बातों को चाहते हैं कि वो हमारे जीवन में प्राप्त हो, उसे प्राप्त करना कई बार वो हमारे लिए असंभव होता है। सो परमेश्वर ने यूहन्ना के जीवन के लिए उस प्रकाशन को रखा था। पर प्रकाशन देने के लिए परमेश्वर के पुत्र यीशु के साथ जब वे एक सहभागिता में पाए गए, परमेश्वर के पुत्र के बारे में प्रकाशन उसे नहीं मिला। जब वो साथ साथ चलते थे, यीशु के बारे में वो प्रकाश उनके जीवन में नहीं मिला। पर जब यीशु उनसे पिता की मर्जी और परमेश्वर की योजना को पूरा करके वे अपने लक्ष्य को जब उन्होंने पाया और उन्होंने अपने कार्य को जब पूरा करके परमेश्वर के ठहराए हुए स्थान में जब वे पहुंचे, तब परमेश्वर की योजना के तहत और परमेश्वर के ठहराए हुए समयों में यूहन्ना के जीवन में पुत्र यीशु का वो प्रकाशन उसे दिया गया। आमीन। इसलिए मैं आज की सुबह हर एक व्यक्ति को जानना चाहिए, क्योंकि इन दिनों में हम बहुत ही गहरी बातों को सोच समझ या सुन रहे हैं। हमें एक सत्य को जानना चाहिए। कई बार जो परिस्थितियां हमारे चारों ओर होती है, वो परिस्थितियां हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए उस बातों को आने से पहले हमारे जीवन की तैयारी का स्थान होता है। आमीन। यूहन्ना को यह प्रकाशन तब नहीं दिया गया जब वो यीशु मसीह के नाम को अधिकार पाया और अद्भुत कार्य और चिन्ह चमत्कारों को करने की योग्यता वो रखता था। ना यूहन्ना को यह प्रकाशन तब मिला जब वे शारीरिक रीति से परमेश्वर की योजना में ठहराए हुए भाग में वो सेवा कर रहे थे। पर वचन उसका उस सत्य को प्रकट करता है कि यूहन्ना को यह प्रकाशन उस समय मिला जब मसीह और मसीह की कलीसिया, जो मसीह की कलीसिया है, वो ऐसे भयानक सताव से गुजर रही थी। देखो, समस्याएं, सताव। आज कलीसिया अगर सताव शब्द सुन ले तो उसे ऐसे लगता है कि अरे ये क्या होने वाला है। पर सच्चाई ये है, यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य में जिस यीशु मसीह के बारे में प्रकाशन को पाया, उस समय कलीसिया भयानक सताव में थी। और बड़े भयानक सताव के समय में जब वे चारों ओर से सताए जाते और विश्वासी समुदाय जिस रीति से परमेश्वर की इच्छा और मर्जी को जानकर अपने व्यक्तिगत जीवन में आगे बढ़ रहे थे, तब सताव उनके जीवन के लिए परमेश्वर को जानना और पहचानने के समय में एक सबसे बड़ी समस्या बनकर उनके सामने खड़ा था। जैसे इजराइलियों के समय में इजराइली लड़कर जीतने वाले लोग थे, पर एक ठहराया हुआ समय आया तब इजराइलियों के सामने गोलियात आकर खड़ा हो गया। पर वास्तव में गोलियात
उनके लिए नुकसान का कारण बनकर वहां खड़ा नहीं था, पर गोलियत का आना दाऊद के लिए परमेश्वर की योजना में प्रवेश करने का कारण था। यहां यूहन्ना के लिए भी यह सच्चाई है। आमीन। कलीसिया में जब सताव होता है, आज इस समय में मैं हर एक उस व्यक्ति को कहना चाहता हूं, प्रभु के बारे में प्रकाशन आपके कंफर्ट जोन में आपको कभी नहीं मिलेगा। आप जहां अपने व्यक्तिगत जीवन में हर बातों में अपने आप को स्वस्थता से और अपनी सुविधाओं में अपने आप को जब पाते हैं, तो आप प्रभु का एक अगला पहलू जिसे वो अब तक आपके जीवन से छुपा हुआ है, उसे कभी नहीं देख पाते। पर आपको वही दिखाई देता है जो प्रभु ने आपके लिए किया है, और वही चेहरा हमारे सामने बना रहता है, जिसे हम कहते हैं प्रभु मेरी समस्या का समाधान करता है, प्रभु मुझे आशीष देता है, प्रभु मेरे जीवन में ये किया है, ये किया है, ये किया है। पर जब आपके व्यक्तिगत जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती है जहां आपके जीवन को चारों ओर से यह अनुभव होता है कि अब मैं घिरा हुआ हूं, सबसे महत्वपूर्ण बात, जब आप अपने व्यक्तिगत जीवन में कहीं ना कहीं से आपको अपने जीवन में बदलाव को पाने के लिए रास्ता दिखाई देता है, या मैं ऐसे नहीं तो इस रीति से, ऐसे नहीं तो इस रीति से इस समस्या से मैं बाहर निकल जाऊंगा या मैं आगे बढ़ जाऊंगा, तो आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए परमेश्वर की जो प्रकाशन आपके लिए परमेश्वर ने ठहराया है, इस परिस्थिति के पीछे आज सबसे बड़ी समस्या यह है, हम परिस्थिति को हाईलाइट करने में सफल हो जाते हैं, पर उस परिस्थिति के पीछे परमेश्वर ने जो हमारे लिए ठहराया है उसे पकड़ नहीं पाते। जो व्यक्ति परिस्थितियों के पीछे परमेश्वर ने ठहराई हुई उस बात को जानने, समझने और उसको अपने जीवन के साथ जोड़ने में सफल हो जाता है, वो परमेश्वर को प्रकाशन को पा लेता है। हालेलुया। प्रकाशन शब्दों का अर्थ नहीं है, प्रकाशन वचन के शब्दों का ट्रांसलेशन नहीं है। प्रकाशन कहे तो वो परमेश्वर के वचन में लिखे हुए बातों को समझना और समझाना नहीं है, पर इन वचनों के पीछे जो यीशु मसीह को परमेश्वर ने जो शब्द है, और शब्द के पीछे जो मसीह और परमेश्वर का पुत्र जिसे परमेश्वर प्रकट करना चाहता है, उससे भेंट करना, उससे मिलना, उसके साथ अपने व्यक्तिगत जीवन को जोड़ पाना, उसे प्रकाशन कहते हैं। आमीन। हालेलुया। कई बार हम ऐसा बोलते हैं, मुझे वचन का प्रकाशन मिल रहा है, तो क्या हुआ, मुझे वचन ऐसे समझ में आने लगा जो अब तक समझ में नहीं आता था। मैं आपको कहना चाहता हूं, दिस इज द फर्स्ट, पहला पहलू है जहां वचन आपको समझ में आ रहा है, पर यह प्रकाशन नहीं है। आपको वचन समझ में आना या वचन के भेद समझ में आना प्रकाशन नहीं होता, पर वचन के भेद और रहस्य को जानकर परमेश्वर इन वचनों के द्वारा मेरे जीवन के लिए क्या रखा है, मेरे जीवन के लिए क्या ठहराया है, उससे जब आप भेंट कर लेते हैं तब आपके जीवन प्रकाशन से भर जाता है। आमीन। हालेलुया। सो प्रकाशन यूहन्ना ने पाया, पर परिस्थिति क्या थी, वो कलीसिया में सेवा नहीं दे सकता था, वो बाहर जाकर लोगों से मिल नहीं सकता था, उसके व्यक्तिगत जीवन को चारों ओर से मानो घेर के रखा है। और ऐसे हालात में अब परमेश्वर यूहन्ना को प्रकाशन देते हैं, और यहां से आया प्रकाशित वाक्य। आमीन। और प्रकाशित वाक्य वो परमेश्वर की डिवाइन प्लान है। मोसेस के द्वारा हमने पहली 4 किताबों को जो पाया, वो परमेश्वर ने अपने अस्तित्व को प्रकट किया। पहले 4 पुस्तक जिसे हम बाइबल में पढ़ते हैं, वो परमेश्वर के एग्जिस्टेंस को हमारे जीवन के साथ में जोड़ते हैं। परमेश्वर का अस्तित्व और परमेश्वर ने मनुष्य के अस्तित्व को कैसे प्रकट किया, किस मकसद से उसने, किस कारण से परमेश्वर ने उस कार्य को किया,
मोसेस के द्वारा हमें वो प्रकाशन मिलता है और उस प्रकाशन से हम अपने व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर और हमारी पहचान को पाते हैं। पर जब यीशु मसीह आए तब उन्होंने उस प्रकाशन को वास्तविक रीति से हमारी पहचान बना दिया। आमीन। अब हमारे पास पहचान तो है। आप कहेंगे हम यीशु को भी जानते हैं, हमें स्वर्ग जाना है वो भी हमें मालूम है, हमें विश्वास करना है ये भी हमें मालूम है, हमें वचन के अनुसार जीना है ये भी हमें मालूम है, हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना है ये भी हम जानते हैं। हम सब कुछ जानते हैं, पर फिर भी हम वहां नहीं पहुंच पाते या वहां नहीं जाने का प्रयास करते जहां वो हमें ले जाना चाहता है। समस्या यह है कि एक व्यक्ति के पास उजियाला जरूर है, पर उस उजियाले को उसने अपना नहीं बनाया है। वी हैव अ लाइट। आज हमारे पास उजियाला है। जैसे यीशु मसीह ने कहा मैं जगत में उजियाला बनकर आया, आज हमारे पास मसीह जो उजियाला बनकर आया वो उजियाला तो है, पर यीशु मसीह वो ही नहीं कहते, वो कहते हैं अब वो उजियाला कहां है? तुम में है। और वो उजियाला क्या है? वो उजियाला उस मसीह का जीवन है। आमीन। द लाइफ ऑफ क्राइस्ट इज द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। मसीह का जीवन ही इस संसार के लिए उजियाला है। वो जगत के लिए उजियाला बनकर आया, पर उसका जीवन इस संसार के लिए उजियाला है। अब हम सब लोग उस उजियाले में जरूर हैं, पर वो उजियाला हमारा तो नहीं हुआ ना। और जब तक वो उजियाला हमारा नहीं होगा, हम अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रकाश में है पर प्रकाशमान नहीं है। आमीन। हालेलुया। अपने पास बैठे व्यक्ति को थोड़ा छू कर कहें, प्रकाश में होना और प्रकाशमान होना, उजियाले में होना और उजियाला होना, उसमें अंतर है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आज कलीसिया प्रभु के जन हम सब लोग वहीं खड़े हैं। हम उजियाले में हैं, हमें सत्य मिल चुका है। हम ये कहते हैं यीशु ही परमेश्वर है, यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है और वो इस जगत में उद्धारकर्ता बनकर आया। हमने वचन के सत्य को जाना है, हम यीशु के सत्य को जानते हैं। हम सब उस उजियाले को जानते हैं, पर हम उजियाला नहीं बन रहे हैं। प्रकाशित वाक्य उस सत्य को प्रकट करता है और उस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर ने जब अपनी अस्तित्व को प्रकट करना चाहा और मनुष्य के अस्तित्व को प्रकट करना चाहा तो उजियाला बनाया। उसने कहा उजियाला हो। वो जो कहा तो उजियाला हुआ, तो परमेश्वर और हमारी पहचान हमें प्राप्त होती है। आमीन। जब वो उजियाले का सोर्स बन जाता है तो हमें हमारी पहचान मिलती है। हम परमेश्वर को जानने और पहचानने लगते हैं। पर परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, प्रकाशित वाक्य में नए यरूशलेम में वचन में लिखा है वहां चांद सूरज ना होगा, पर परमेश्वर का मेमना जो खुद प्रकाशमान है। और हम सब लोग जब उस स्थान में जाएंगे तो हम प्रकाश में नहीं पर हम खुद प्रकाशमान हो जाएंगे। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आपका उजियाला आपके व्यक्तिगत जीवन से प्रकट होगा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, मुझे जिस महिमा के लिए आपने ठहराया है उस महिमा में महिमावान करो। इसका मतलब आपको अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए जो उजियाला प्रकाशमान होना ही उस महिमा को जानना और पाने की शुरुआत है। आमीन। हम कहते हैं यीशु महिमा में आएगा, यीशु महिमा में आएगा, ओ उसकी आंखें तेज रोशनी के समान होगी, वो जल जलाने वाली आग के समान होगा। वास्तव में हमें वो समझने के लिए उसके बारे में एक आउटलाइन मिलती है कि वो आग की भट्टी के समान, धुएं जैसे परमेश्वर तेज रोशनी के समान उसकी आंखें होगी। पर वास्तविक रीति से जब आप ही प्रकाशमान हो जाए तो प्रकाश के सामने अगर कोई भी प्रकाश
प्रकाश आए, आप अपने प्रकाश में परमेश्वर ने जो प्रकाश आपके लिए ठहराया है वही उजियाले में, उसी प्रकाश में आप प्रकाशमान हो जाए, तो परमेश्वर कोई बदले हुए प्रकाश से नहीं आएगा। जिस प्रकाश से वो आपको प्रकाशमान किया है वही प्रकाश और तेज में आएगा। पर जिनके पास वो तेज और प्रकाश नहीं रहेगा वो उसका सामना करेंगे, पर जिनमें वो तेज और प्रकाश रहेगा वो सामना नहीं करेंगे, पर वो उससे भेंट करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ये तेज, प्रकाश और उजियाला जब वो आएगा तब नहीं मिलेगा, उसको हमें अपने व्यक्तिगत जीवन में, इस संसार में जब हम हैं तभी उसको अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए प्राप्त करना है। आमीन, हालेलुया। हाथ उठा करके है, मुझे प्राप्त करना है। क्या करना है? हालेलुया। ये मांगने से नहीं मिलेगा, ये मांगने से नहीं दिया जाता, क्योंकि नए यरूशलेम में हमारी मन की कोई भी बातों के आधार से हमारे जीवन के लिए कुछ भी ठहराया नहीं गया है। सब कुछ उसकी मर्जी के अनुसार है। जब परमेश्वर हमारे जीवन में उस बात को लाता है, अब यूहन्ना ने मसीह के बारे में प्रकाशन को पाया और उस प्रकाशन में सबसे पहले उसने मसीह की पहचान को प्रकट किया। अगर आप पहले वचन को हम पढ़ लेंगे फिर हम अपने विषय में चले जाएंगे, क्योंकि आज बहुत सी बातों को हमें जानना भी है और उसके लिए हमें तैयारी भी करना है। वचन को खोले, प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय और उसका पहला वचन। और वचन में कुछ ऐसे लिखा है, सब लोग वचन को खोलें। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय और उसका पहला वचन। और वचन में लिखा है, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। आमीन, हालेलुया। इन स्वभावों का एक सबसे मुख्य वचन के आधार से परमेश्वर ने जिस बात को रखा वो था, सब बातों का अंत होना निश्चय, बहुत जल्द होने वाला है। बहुत जल्द किन बातों का अंत होने वाला है। यहां यूहन्ना यीशु मसीह के जीवन के प्रकाशन को पाता है। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया। आमीन। सब लोग इसलिए शब्द को समझने का प्रयास करें। प्रकाशन आपके मांगने से या हमारी तैयारी से हमें नहीं मिलता। प्रकाशन परमेश्वर इसलिए देता है ताकि जो वो चाहता है, जो वो करना चाहता है, उस कार्य को उस व्यक्ति के जीवन को आधार बनाकर, उस प्रकाशन के आधार से जो परमेश्वर करने वाले हैं उसके साथ उस व्यक्ति को माध्यम बनाकर जोड़ा जाए। आमीन। देखने वाला एक ही व्यक्ति है जिसका पहचान है यूहन्ना। होना तो चाहिए, यीशु मसीह के 12 चेले थे, 12 के 12 को प्रकाशन मिलता, पर यीशु मसीह ने केवल यूहन्ना के जीवन को उस प्रकाशन के लिए चुना। अब यूहन्ना के जीवन में ऐसा क्या विशेष था? देखो, पर्वत की ऊंचाई में जब 12 चेलों में से यीशु मसीह ने चुना तो 3 लोगों को लेकर गया। पतरस को मसीह की पहचान प्रकट हुई, पतरस के नाम का परिवर्तित पहचान उसे दिया गया। पर यहां यूहन्ना के जीवन के लिए परमेश्वर के पुत्र की वो पहचान प्रकट हुई जिससे उन 12 के जीवन में परमेश्वर ने प्रकट नहीं किया। प्रकाशन, परमेश्वर जिस बात को प्रकाशित करना चाहता है उसके लिए परमेश्वर ने एक योजना को ठहराया है। और यहां सबसे अद्भुत सच्चाई है, अगर आप आगे वचन में पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, अपने दासों को वे बातें। किसको? अपने दासों को। सब लोग जोर से बोले, दासों को। यहां यह नहीं लिखा कि मेरे चेलों को, यहां यह नहीं लिखा कि मेरे चुने हुए लोगों को, यहां लिखा है मेरे दासों को।
दास का मतलब यह होता है जो व्यक्ति अपने जीवन में अपने स्वामी की मर्जी के अनुसार हर बात को जो सुनता है, जो स्वामी चाहता है वही जो करता है, वो परमेश्वर की दृष्टि में दास होता है। प्रकाशन हर व्यक्ति को परमेश्वर नहीं दे सकते। अगर आप अपनी समझ बुद्धि और ज्ञान से वचन के भेद भेदांतर को पा लिए तो आप उसे प्रकाशन नाम नहीं दे सकते। प्रकाशन पाने के लिए सबसे पहले आपके व्यक्तिगत जीवन में उस बदले हुए स्वभाव को परमेश्वर देखता है, जहां वो अपने व्यक्तिगत जीवन में उसे दास के रूप में देख सके। आमीन, हालेलुया। पिछले दिनों में हम उस सत्य को समझे थे कि परमेश्वर ने हन्ना को शमूएल या बेटा नहीं दिया, पर दासी को बेटा दिया। यीशु मसीह मरियम का बेटा नहीं था, पर दासी का बेटा था। वो तो केवल नाम है। मरियम का अपनी पहचान थी और अपनी पहचान के आधार से उसने कहा, अगर मैं अपनी पहचान को देखूं तो मैं कुंवारी हूं और मेरे द्वारा संतान उत्पन्न नहीं हो सकता। पर उसने कहा, जो कुछ भी परमेश्वर आपने मेरे लिए ठहराया है वो मेरे जीवन में नहीं पर दासी के जीवन में पूरा हो। आमीन। आज सबसे बड़ी समस्या यह है, हम अपने नाम वाली पहचान में जीना चाहते हैं, इसीलिए प्रभु हमें अपनी आत्मिक योजना के तहत उन प्रकाश में, जो प्रकाश आपके लिए है वो आप तक या हम तक नहीं पहुंचता। परमेश्वर की आवाज शमूएल के साथ बात कर रही थी, पर शमूएल और एली के बीच में ज्यादा अंतर नहीं था, फिर भी एली को सुनाई नहीं देता था, क्योंकि एली अपने स्थान में जहां था उस स्थान में था। यूहन्ना के लिए यह प्रकाशन है। आमीन, हालेलुया। बहुत से लोग प्रकाशित वाक्य जानना और समझना चाहते हैं, पर सच्चाई यह है कि प्रकाशित वाक्य बाइबल के वचन के आधार से, जैसे आप वचन को अभ्यास करके सुनना और समझना और सीखना चाहते हैं, वैसे सीखने और सुनने के लिए वो पुस्तक या किताब नहीं है, ये प्रकाशन है। और उस प्रकाशन को पाने के लिए आपके व्यक्तिगत जीवन में अगर वो बात जो यूहन्ना के जीवन में परमेश्वर ने लाई, अगर वो तैयारी हमारे जीवन में नहीं रही तो ये हमारे लिए समझ का विषय जरूर बन सकता है, पर हमारे व्यक्तिगत जीवन में वो सत्य जो परमेश्वर ने ठहराया है वो हमारे जीवन के साथ नहीं जुड़ेगा। तो यहां वचन में लिखा है, परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें, बात आ गई बातों की, सब बातों का अंत होना जरूरी है। यहां भी है वो बातें। तो बातें क्या होती है? बातों का मतलब क्या है? हम किसे बातें कहते हैं? बात का मतलब यह होता है, आप किसी की आवाज सुने, अगर मेरी आवाज को आपको सुनना है तो आपको मेरे करीब आने की जरूरत नहीं है, ना मुझे आपके करीब आने की जरूरत है, आप मेरी आवाज सुन सकते हैं। कहा जाने वाला शब्द हर कोई सुनता है, पर बात करने के लिए दो व्यक्तियों को अपना स्थान बदलना पड़ेगा। बात करने के लिए या तो जो बोल रहा है उसे अपना स्थान छोड़ना होगा, या तो जो सुन रहा है उसे अपना स्थान छोड़ना होगा। दोनों में से किसी को अपने स्थान को बदलना होगा, जिससे कि वे एक दूसरे के निकट आए। आमीन। बात का मतलब यह नहीं होता सुनना और सुनाना, पर जब बात शब्द आता है तो वो हमारे स्थान को प्रकट करता है। हम प्रभु भवन में आते हैं, आज हम चर्च में हैं, जैसे आज भी आप यहां पर हैं और हम सब लोग उस वचन को सुन रहे हैं, जो भी बोला जाता है सब सुन रहे हैं, पर वो क्या हमारे लिए सुनना बन रहा है या बात बन रही है? जो मसीह के करीब है, जो यीशु के करीब है, जब यीशु को जो जितना निकटता से अपने जीवन में जोड़े रखा है, वो व्यक्ति जितना ही उसके बारे में जानता है, वो केवल सुनता नहीं, पर जो वो सुनता है उसके आधार से वो उसकी निकटता के कारण उससे बात करना शुरू करता है। यूहन्ना के साथ परमेश्वर को बात करना नहीं था, क्योंकि यूहन्ना ने जिस प्रकाशित वाक्य को देखा वो प्रभु से बाहर नहीं पर प्रभु के भीतर प्रवेश करके देखा। आमीन, हालेलुया।
दर्शन प्रभु से बाहर होकर देखा जाता है, स्वप्न प्रभु से बाहर होकर देखा जाता है। स्वप्न में भी हम प्रभु के बारे में देखते जानते, स्वर्ग के बारे में देखते जानते हैं। और कई लोग अपने व्यक्तिगत जीवन में उस बात को जाने, जो स्वप्नों के आधार से प्रभु को जानते और पहचानते हैं, उनको आगे बढ़ना चाहिए। यूहन्ना अब प्रभु से बाहर रहकर नहीं, पर वो प्रभु के भीतर प्रवेश करने के भाग में है, और उसे सौंदर्शन मिला, और उस सौंदर्शन के भाग में उसने एक सत्य को यहां पहले ही प्रकट किया कि ये प्रकाशित वाक्य क्या है, यीशु मसीह को प्रकट करना है। आमीन। तो ये कौन सा यीशु मसीह है? ये कौन सा यीशु मसीह है जिसे यूहन्ना प्रकट कर रहा है? देखो, एक यूहन्ना यीशु मसीह को परमेश्वर के मेमने के रूप में प्रकट करता है, और प्रकाशित वाक्य वाला यूहन्ना भी यीशु मसीह को प्रकट करता है। यीशु मसीह एक ही है, पर दोनों व्यक्तिगत जीवन के द्वारा पहले वाला यूहन्ना जो पानी का बपतिस्मा देता था, उसने वो जहां है, यूहन्ना को जहां जिस स्थान में भेजा गया है, वहां यीशु मसीह आकर परमेश्वर की कौन सी पहचान के आधार से उस कार्य को करेंगे, उसके आधार से उसको प्रकट किया गया। पर यह यूहन्ना उसी यीशु मसीह को जो मेमने के रूप में इस संसार में दिया गया था, उसी यीशु मसीह को नए यरूशलेम में अपने चेलों की पहचान को प्रकट करने से पहले ये कहते हैं, ये 12 प्रेरित की पहचान जब तक मेमने की पहचान ना बने, तब तक नए यरूशलेम में भी मैं उनको नींव में नहीं जोड़ सकता। प्रेरित हो गए तो आप नए यरूशलेम की नींव में नहीं जा सकते। हमने दर्शन देख लिया तो हम स्वर्ग नहीं जा सकते। सुन लेना कान खोल के। आज सबसे बड़ी समस्या यह है, हमारे जीवन में थोड़ा बहुत आत्मिक अनुभव क्या आ जाता है, हम अपने आप को संपूर्ण और महान समझने लगते हैं। प्रेरित नहीं बन सकते नींव, ना याकूब के संतान वो 12 दरवाजे बन सकते हैं। पर अगर उनके व्यक्तिगत जीवन के सामने याकूब की संतान लिखा जाए, तो परमेश्वर उनको नए यरूशलेम के 12 दरवाजे नहीं बना सकता, पर उनके नाम के आगे एक नई पहचान मिले, इज़राइल, तो वो 12 गोत्र के लोग दरवाजा बन जाते। 12 प्रेरित नींव नहीं बन सकते, पर उन 12 प्रेरितों के आगे अगर मेमना शब्द जुड़ जाए, तो वो नए यरूशलेम की नींव का पत्थर बन जाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम कौन सी पहचान बटोर रहे हैं? आज हमारे जीवन के आगे कौन सी पहचान है? मैं भविष्यवक्ता हूं, मैं प्रेरित हूं, मैं दार्शनिक हूं, मुझे दर्शन मिलता है, मुझे प्रकाशन मिलता है, मुझे यह मिलता है। आज हम कौन सी पहचान में हैं? नए यरूशलेम में जो व्यक्ति अपने जीवन में अपनी पहचान को छोड़कर परमेश्वर ने जिस पहचान के आधार से, याद रखें, मेमना कहे तो परमेश्वर की योजना के अनुसार जिसे परमेश्वर ने हमारे लिए माध्यम बनाकर ठहराया, अगर उस मेमने की पहचान को आप छोड़कर अपनी ही पहचान बनाकर अगर चाह रहे हैं कि आप नए यरूशलेम में प्रवेश करें, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, नए यरूशलेम को छोड़ो, प्रवेश करना छोड़ो, उसके निकट भी हम नहीं पहुंच सकते। प्रेरित नहीं नींव बन सकता है, ना संतान दरवाजे बन सकते हैं, पर उनकी पहचान पुराने नियम में इज़राइल के 12 गोत्र के लिए सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि याकूब की संतान नहीं, पर जब याकूब की पहचान परिवर्तित हुई, जब उसका स्वभाव जो झूठ बोलने वाला, झूठ को घड़ने वाला, या झूठ के आधार से, अपनी सूझबूझ के आधार से खुद को आशीष पाने की योजना में लाने वाले व्यक्ति ने जब परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चलने के लिए उस
उस पत्थर को चुन लिया जो पत्थर कभी परमेश्वर के साथ करार या वेदी का पत्थर हुआ करता था। परमेश्वर के साथ किए हुए उस करार और वेदी समर्पण, जिस पत्थर के ऊपर हलवान को बलिदान देकर यह करार किया गया था कि परमेश्वर तेरे और मेरे बीच में यह वायदा है, जब उस याकूब ने उसी पत्थर को अपना सिराना बना लिया, तब परमेश्वर की योजना में चलने के लिए उसके लिए परमेश्वर ने अपनी योजना को खोलना शुरू किया। हालेलुया। याकूब किसी भी पत्थर को सिराना नहीं बनाया था। याकूब ने जिस पत्थर को अपना सिराना बनाया, देखो याकूब को उस इज़राइल के रूप में परिवर्तित होने के लिए परमेश्वर ने जिस बातों को माध्यम ठहराया है, उस माध्यम को अगर याकूब अपने व्यक्तिगत जीवन में चुनाव किए बिना या उस रीति से चलना छोड़कर अपने आप ही उन संतानों का पिता बन जाता ना, तो आज नए जेरूशलेम में 12 गोत्र के लोग दरवाजे के या फाटक नहीं बन सकते थे। परमेश्वर की मर्जी से चलने के द्वारा, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा मैं द्वार हूं, मैं द्वार हूं, पिता तक पहुंचने के लिए मैं द्वार हूं। क्यों? आप द्वार कैसे बन सकते हैं? मैं मार्ग हूं, मैं सत्य हूं। यीशु ने अपनी पहचान को प्रकट किया। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति अपने जीवन में दरवाजा होने के लिए, दरवाजा बनने के लिए, एक सबसे अद्भुत सच्चाई यह है कि जिस व्यक्ति के जीवन को जिस मार्ग में वो चल रहा है, याकूब ने सबसे पहले एक सत्य को कहा, हे परमेश्वर, अगर तू मेरे मार्गों में जहां मैं चल रहा हूं, मैं जहां प्रवास में हूं, उसमें तू मुझे सफल करे, मुझे आशीष दे, तो मेरा और तेरे बीच में वायदा है, जो तू मुझे देगा मैं उसे ही लूंगा, ऐसा नहीं है। पर उसने कहा जो कुछ तू मेरे व्यक्तिगत जीवन में करेगा उसके बदले मैं भी तेरे लिए कुछ करने के लिए वायदा और करार करता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रकाशन उन लोगों के लिए है जो केवल प्रभु से मांगते नहीं, पर प्रभु के लिए, प्रभु की मर्जी को जानकर प्रभु को देने की तैयारी रखते हैं। आज प्रकाशन शब्द के साथ इतना खिलवाड़ होता है, कई बार इतना दर्द होता है, एरा गेरा हर कोई मुझे प्रकाशन मिल रहा है, मुझे प्रकाशन मिल रहा है, और जीवन पूरा कबाड़ जैसा। बुद्धि से ट्रांसलेशन प्रकाशन नहीं होता है, पर उस वचन के पीछे परमेश्वर ने जिस योजना को रखा है उसके साथ सबसे पहले आपकी भेंट होनी चाहिए। आमीन, हालेलुया। और जब आपकी उस बातों के साथ भेंट होती है, जब आपके जीवन में वो भेंट होती है, याकूब के जीवन के लिए परमेश्वर ने एक अद्भुत लक्ष्य को रखा। याकूब की संतान नए जेरूशलेम में दरवाजा नहीं बन सकते। आमीन, हालेलुया। जल्दी से वचन को पढ़ लेंगे, और वचन में हम इसलिए इस बात को जानना चाहते हैं क्योंकि उस दरवाजे को पहचान में पाने से पहले अगर हमने उस सत्य को नहीं जाना तो हम उस बातों के लिए अपने जीवन में गुमराह होते रहेंगे। और उस गुमराह होने वाली बातों से बचने के लिए हमें वचन को अपने जीवन के साथ जोड़ना है। और वचन में लिखा है, सब लोग में वचन को खोलें, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय और उसका 12 वचन। और 12 वचन में ऐसा लिखा है, उसकी शहरपनाह बड़ी ऊंची थी और उसके 12 फाटक, और फाटकों पर 12 स्वर्गदूत थे, और उन फाटकों पर इजराइलियों के 12 गोत्र के नाम लिखे थे। आमीन, हालेलुया। क्या लिखे थे? 12 गोत्र के नाम। और ये 12 गोत्र के नाम, नाम कहे तो कोई नाम नहीं है, नाम कहे तो उस व्यक्ति की स्थान और पहचान होती है। आमीन। आप जिस घर में रहते हैं उस घर के दरवाजे के पास आप अपने किसी परिवारजन का नाम लिखकर रखते हैं, या जो उस घर में रहता है उसका नाम होता है? जो उस घर में
होता है, उसका नाम होता है। आप किसी का भी नाम अपने घर के दरवाजे के सामने नहीं रखते हैं। ये वचन में लिखा है कि उस दरवाजे के ऊपर उनका नाम है। नाम का मतलब ये नहीं कि मैं केवल तुम्हारे नाम को यहां रखता हूं, पर नाम जहां होता है वहां उसका स्थान होता है, वहां उसकी पहचान होती है। और नाम के आधार से अनदेखे भाग में, क्योंकि नया यरूशलेम शारीरिक रीति से जरूर प्रकट किया जा रहा है, वो दिखाई देने वाले भाग में जरूर है, पर वचन यूहन्ना उस सत्य को कहता है, मैंने उसे आत्मा में देखा आके। और आत्मा में उस नाम को वहां जब लिखा गया हुआ प्रकट किया जाता है, तो वो नाम केवल नाम नहीं है, पर उस व्यक्ति के जीवन और उसकी पहचान को वो प्रकट करता है। हालेलुया। और यहां जब नाम है, शारीरिक संसार में जब आप देखेंगे तो एक व्यक्ति का जहां नाम है वहां उसके काम होते हैं, पर आत्मिक संसार में उस कामों के आधार से जो उसके जीवन की पहचान है, जब उसी नाम को आत्मिक संसार में देखें तो उसके काम नहीं, पर उन कामों के आधार से उसकी जो पहचान है वो आत्मिक संसार में दिखती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, समझने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए प्रभु के दास हैं हमारे बीच में, और प्रभु के दास इस समय उड़ीसा में जहां हम हैं वहां वे सेवा दे रहे हैं। तो अब हम कहें कि प्रभु के दास का नाम लेकर हम कहें, ओ ब्रदर, प्रभु के दास अमित दास जो हैं हम उनको जानते हैं। तो कैसे? कि वो सेवा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सेवा कर रहे हैं। तो सेवा में वो क्या कर रहे हैं? प्रभु के वचन सुना रहे हैं, प्रभु के राज्य की बातें बता रहे हैं। यहां ये हो रहा है, वो ये कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं। शारीरिक संसार में जब आप किसी व्यक्ति को उसके नाम से जानते हैं तो उसके कामों को देखते हैं। आमीन, हालेलुया। इसलिए कामों का करने का अवसर, कामों को करने का अवसर जब तक आप इस संसार में हैं तब तक ही आपको कामों को करने का अवसर मिलेगा। जब इस संसार को आपने छोड़ दिया, आप किसी भी काम को प्रकट नहीं कर सकते। यही काम मिलकर आत्मिक संसार में आपकी पहचान को प्रकट करेंगे। आमीन। इसलिए परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, नए यरूशलेम का प्रवेश जो है वो आपके कामों के आधार से है। और हर काम जो है शारीरिक संसार में रहकर हमें परमेश्वर की मर्जी के अनुसार किन बातों को, किन कार्यों को किया। अब दो प्रकार के काम हैं। एक में अपनी योजना के अनुसार, अपनी सोच और समझ के आधार से करता हूं, और एक कार्य है मुझे परमेश्वर जो कहते हैं वही मैं करता हूं। आमीन, हालेलुया। सो वे सेवा कर रहे हैं, और सेवा के भाग में अब उनके साथ और एक सहयोगी है, वे भी सेवा कर रहे हैं। हालेलुया, दोनों सेवा कर रहे हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण सच्चाई यह है कि एक प्रभु के दास को वचन को प्रकट करने से पहले उस वचन के बारे या वचन में परमेश्वर क्या चाह रहे हैं, कह रहे हैं, उस बात को पहले अपने व्यक्तिगत जीवन के साथ जोड़ना होगा। तो एक प्रभु को दास को अगर परमेश्वर के वचन की सत्य को लाना है तो सबसे पहले उस वचन के सत्य को अपने जीवन के साथ जोड़ना होगा, जिसके लिए उसे कार्य में आना होगा, और उसके लिए उसको वचन पढ़ना पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपने पास बैठे व्यक्ति को छूकर कहें, सुनाने से पहले सुनना पड़ेगा, और सुनने के पहले पढ़ना पड़ेगा। हालेलुया। अब हम कितना वचन पढ़ते हैं? पहला काम है, मुझे कलीसिया को वचन सुनाना है, तो मुझे अपनी व्यक्तिगत तैयारी करना है। कब? कि प्रभु मुझे कलीसिया के आगे उस वचन को लाना है, तो मुझे अपनी व्यक्तिगत तैयारी करना है। प्रभु तब तक आपको वचन नहीं देंगे, तब तक प्रभु आपको प्रकाशन नहीं देंगे, जब तक आप अपने व्यक्तिगत जीवन में जिस कार्य को आपको करना है उसको आप पूरी रीति से और 100% करने के लिए अपने आप को उस कार्य में ना जोड़े। गॉड गिव यू रेवलेशन। प्रभु आपको इंस्टेंट वचन देंगे,
पर उससे पहले हम जब यहां आए, मैं अपनी बात कहता हूं, आमीन, हम यहां आए उससे पहले जिस वचन को इस पैम्पलेट्स में डाला हुआ था, मैं जानता हूं कि प्रभु वहां जाने के बाद में एक नए रीति से नए वचन को और प्रकाशन को हमें जरूर देने वाले हैं। इसलिए मैं सोते रहूंगा। मैं जानता हूं प्रभु बोलेंगे, मैं जानता हूं पवित्र आत्मा बोलेंगे, आई टेक रेस्ट। आपको क्या लगता है, आपको प्रभु आपके मुंह से बोलेगा? आपको क्या लगता है पवित्र आत्मा आपके मुंह का उपयोग करेगा? मुझे अपनी तैयारी करना होगा। मुझे उस वचन को जिस रीति से मैं समझ में आ रहा है, या मुझे जानकारी है, या जो मेरी बुद्धि और ज्ञान से मुझे उसे समझने के लिए उस कार्य में आना होगा। हम पढ़ते वगैरह वचन है ही नहीं, बस प्रभु आप ना, जब मैं खड़ा हो जाऊंगा प्रकाशन दे देना, क्या बोलना है, फिर क्या जो मन में आया सब उगलते जाते हैं और बोलते प्रभु ने क्या जबरदस्त रेवलेशन दिया। ना उसका कोई जोड़ है ना कोई तोड़ है। वचन आकाश की बात करता है, हम जमीन को जोड़ते हैं। परमेश्वर आत्मिकता की बात करते हैं, हम धार्मिकता को जोड़ते हैं। प्रभु आत्मिक आशीष की बात करते हैं, हम शारीरिक आशीषों को जोड़ते हैं। अरे क्या प्रकाशन था, यह क्यों नहीं मिल रहा है? हम सबको प्रकाशन चाहिए। समस्या यह है, देखो सुनना अच्छा है, सुनाना भी अच्छा है, पर जब तक आप अपने व्यक्तिगत जीवन में यूहन्ना को प्रकाशन इसलिए नहीं मिल गया कि वो कहता था कि प्रभु मुझे प्रकाशन दे दे, पर वो अपने व्यक्तिगत जीवन में जो यीशु को वो उसके साथ रहकर चला नहीं जान पाया, जिस यीशु के साथ रहकर, जिसके कांधों पर अपना सिर रखकर जिस यीशु को वो नहीं पहचान पाया, उस यीशु के बारे जानने और समझने के लिए, उस अनुभव को पाने के लिए उसने अपने व्यक्तिगत जीवन में, जब उसके चारों ओर कुछ भी नहीं था, ऐसे समय में भी उसने अपने यीशु को खोजने के लिए उसने अपने जीवन को तैयार किया। आज हमारे पास इतना वक्त है, बेकार में यूट्यूब में हम खोजते रहते हैं, पर कभी बाइबल का वचन खोल कर पवित्र आत्मा के प्रकाश में नहीं पढ़ेंगे। अरे बुद्धिमानों, अगर यूट्यूब से ही परमेश्वर अपने राज्य को फैला सकता था, तो क्यों प्रभु को क्या समस्या थी इतने 1000 साल तक राह देखने के लिए? प्रभु ने आपको क्यों चुना है? प्रभु ने हमें क्यों ठहराया है? यूहन्ना के जीवन का स्थान देखिए, उसके पास ना खाने के लिए कुछ था, ना उससे बात करने के लिए कोई था। वो ऐसे स्थान में था जब कलीसिया उस भयानक सताव में थी। अब वो अकेला है, उसके चारों ओर कुछ भी नहीं है। प्रकाशन को पाने के लिए आपके व्यक्तिगत जीवन में उस वातावरण में आना होगा, ये राह चलते नहीं मिलेगा। और वचन साफ शब्दों में कहता है, यीशु मसीह जब बोलते थे, तब लोग जब सुने तो यीशु मसीह के प्रचार के बारे में उन्होंने ये नहीं कहा क्या ज्ञान की बात कर रहा है, पर लोगों ने कहा ये व्यक्ति जो बोलता है बड़े अधिकार के साथ बोलता है। अधिकार क्या दिखाता है? अधिकार यह दिखाता है कि जिसने मुझे भेजा है, मैं अपने आप को नहीं, जिसने मुझे भेजा है, जिसको मैं प्रकट करने आया हूं, मैं उसी को प्रकट कर रहा हूं। और वो जब मैं प्रकट करता हूं तो मेरे हर शब्दों में अधिकार दिखाई देता है, अथॉरिटी दिखाई देता है। और उस अधिकार और अथॉरिटी में जाने के लिए हमें परमेश्वर के उस वचनों को अपने जीवन के साथ जोड़ना होगा। आमीन। याकूब ने सबसे पहले परमेश्वर की योजना को अपने साथ जोड़ने वाला दर्शन कहो, स्वप्न कहो, उसने देखा, और वो थी सीढ़ी। आमीन। अपने पास बैठे व्यक्ति को छू कर कहें, सीढ़ी थी। क्या थी? लिफ्ट नहीं था, सीढ़ी थी। सीढ़ी कैसे चढ़ते हैं? 5 नंबर 10वां माला,
ऐसे, हाँ, सीढ़ी कैसे चढ़ते हैं? स्टेप बाय स्टेप। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपने पास बैठे व्यक्ति को छूकर कहें, एक के बाद एक चढ़ना सीखें। हालेलुया। याकूब को परमेश्वर ने कोई शहर नहीं दिखाया, कोई स्थान नहीं दिखाया, पर उसको बताया, याकूब तेरे जीवन के लिए लक्ष्य में हूं, क्योंकि सीढ़ी का एक सिरा वो जहां था वहां था, और दूसरा सिरा परमेश्वर जहां था वो था। स्वर्गदूत नहीं है, उस सीढ़ी के आखिरी छोर पर स्वर्गदूत नहीं है, इस सीढ़ी के सबसे निचले भाग में स्वर्गदूत नहीं है, पर वचन में लिखा है उसने स्वर्गदूतों को चढ़ते उतरते देखा। पर परमेश्वर क्या कहते हैं, ये स्वर्गदूत चढ़ते उतरते तू जो देख रहा है वो और कोई नहीं है। जैसे ये स्वर्गदूत जो मैं कहता हूं वही करते हैं, वो जो मैं चाहता हूं वही करते हैं। स्वर्गदूत का मतलब ये नहीं कि उनकी पंखें हैं, स्वर्गदूत कहे तो केवल ये नहीं कि जो वो आत्माएं हैं, पर स्वर्गदूत कहे तो परमेश्वर एक ऐसे स्वभाव को प्रकट करता है कि जो मेरी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करता, मैं उसे स्वर्गदूतों के समान देखता हूं। हम दूत तो बन गए, पर क्या हम स्वर्गदूत बने? दूत सुसमाचार ले जाता है, पर स्वर्गदूत उस स्वर्ग की पवित्रता को अपने जीवन के आधार से प्रकट करता है। और उस पवित्रता का अनुभव उसके जीवन में ऐसा नहीं है कि अगर वो स्वर्ग से, मैं आपको पूछना चाहता हूं, मान लो स्वर्गदूत स्वर्ग से नीचे आया और धरती लोक में उतर आया, तो उसको वहां और यहां बदलाव नहीं लगेगा क्या? अरे लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। कैसे लगेगा? अरे स्वर्ग में तो ये है, ओ पृथ्वी पर तो ये है, पर वो कभी ये कहता, हे परमेश्वर मजा नहीं आता मुझे, आप पृथ्वी पर मत भेजो। क्यों? क्योंकि वहां यहां जो है वो नहीं ना है, पर वो अधीन है। वो ये नहीं कहता मुझे अच्छा नहीं लगता, पर वो ये कहते हैं कि प्रभु आप हमें भेजिए, जो आप कहेंगे वो करने के लिए हम हर परिस्थितियों में जाएंगे, पर वो परिस्थितियां, ये वातावरण जो है वो हमारे ऊपर हावी ना हो। हम उस वातावरण में रहकर भी हम जिस वातावरण के हैं ना, उसको अपने जीवन में बनाए रखेंगे। उसे बोलते हैं स्वर्गदूत। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हंसते हुए अपने पड़ोसी की ओर देख कर कहें, केवल दूत मत बनो, क्योंकि दूत को भूत बनते देर नहीं लगती है। वचन में उस बात का प्रमाण है। यूहन्ना ने अपने व्यक्तिगत जीवन में हर बदली परिस्थिति में, केवल परिस्थितियों का बदलाव आपके जीवन में परमेश्वर की योजना नहीं ला सकता, पर बदली हुई परिस्थितियों के भाग में भी आप अगर परमेश्वर को उसी रीति से खोजने वाले हो जाएं, तो परमेश्वर आपके जीवन में एक नए प्रकाश को ले आएगा। और तब वो प्रकाश केवल प्रकाश नहीं रहता, पर आपको प्रकाशमान बनाता है। आमीन, हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि आपका उजियाला परमेश्वर ने आपके लिए रखा है? विश्वास करते हैं? आपका उजियाला आपके लिए परमेश्वर ने रखा है। और अगर आप अपने व्यक्तिगत जीवन के उजियाले को अपने जीवन में नहीं पा सके, आप केवल उजियाले में चलने वाले बनना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में गिरावट आने के लिए संभावनाएं हैं, गिर सकते हैं। सो यूहन्ना के जीवन में परमेश्वर ने उस प्रकाश को दिया। अब हम ये जाने कि ये 12 गोत्र के लोग 12 दरवाजे कैसे बन गए। तो 12 दरवाजे बनने के लिए उनके व्यक्तिगत जीवन की पहचान पाए उससे पहले इनका जन्म नहीं हुआ था। समझ रहे हैं? ये उत्पन्न नहीं हुए थे,
वो उनका एग्जिस्टेंस अभी पृथ्वी में उनके नाम और पहचान नहीं आई थी, उससे पहले किसी व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर की योजना को जब उसने देखा, तब उसने उस सत्य को जाना, मैं इस सीढ़ी के आखिरी छोर पर हूं, पर इस सीढ़ी का आखिरी छोर यहोवा परमेश्वर है। और उसने स्वर्गदूतों को चढ़ते उतरते देखा, पर स्वर्गदूतों ने उसके साथ बात नहीं किया, पर यहोवा परमेश्वर ने उससे बात करके कहा, यह समय तू जहां है वहां मैं नहीं आ सकता, ना मैं जहां हूं वहां तू आ सकता है, पर एक समय आएगा मैंने तेरे और मेरे बीच में एक सीढ़ी को ठहराया है। यू ऑल हैव टू नो, आपके लिए प्रभु ने एक माध्यम ठहराया है। और सीढ़ी केवल चढ़ने के लिए नहीं होती है, सीढ़ी उतरने के लिए भी होती है। आमीन। सीढ़ी हमारे व्यक्तिगत जीवन में उस बात का प्रमाण देती है कि वहां चढ़ना और उतरना दोनों होता है। तो एक व्यक्ति जब तक अपने व्यक्तिगत जीवन में वचन को अपने जीवन के साथ जोड़कर उस ऊंचाई में खुद ना पहुंचे, वो किसी को ऊपर उठाने की योग्यता नहीं रखता है। अगर आपके व्यक्तिगत जीवन में वचन की गहराई नहीं है, तो आप वचन कितना भी प्रचार कर लो, आपके जीवन में वचन के द्वारा जो परमेश्वर ने ठहराया है उस सत्य के साथ आपका उस भेंट नहीं हुआ है, तो आपके द्वारा किए गए प्रचार के आधार से लोग कभी भी उस सत्य से भेंट नहीं कर सकते। जो तुम्हारे पास है वही तुम दे सकते हो। नथिंग कैन गिव। आप स्वर्ग नहीं, स्वर्ग से भी अगर कुछ महान है उसके बारे में लोगों को बता दो, पर उसके साथ जुड़ने के लिए आपके जीवन में वो बातें नहीं है, तो लोग केवल उससे एंटरटेन्ड हो सकते हैं, पर एक के जीवन में भी परिवर्तन आकर उसे पाने के लिए तैयारी में कोई नहीं जा सकता। सुनना जरूरी नहीं है और सुनाना भी कोई महान काम नहीं है, पर जो बातें हम बोलते हैं वो हमारे जीवन का अनुभव होना चाहिए। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु अपने व्यक्तिगत जीवनों को उस अनुभव के साथ जोड़ना चाहता है। बाहर वालों को परमेश्वर अनुभव नहीं दे सकता, पर जो उसके अपने हैं उनको पवित्र आत्मा इसलिए दिया है क्योंकि वचन में लिखा है, जो प्रभु के नहीं है, जो प्रभु में नहीं है, वो ना उस आत्मा को अपने जीवन में पा सकते हैं, ना वो उसे जानते और पहचानते हैं, पर जो उसके अपने हैं वो उसे जानते, पहचानते और वो उनमें निवास करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो पवित्र आत्मा आया क्यों है? पवित्र आत्मा हमारे जीवन में जो अनुभव से हम वंचित हैं, जिन बातों को हमने अब तक अपने जीवन के अनुभव में नहीं पाया, कई बार हम ठहर जाते हैं, ठीक है मुझे वचन का अच्छा प्रकाशन मिल रहा है, हम वहीं अपने स्थान बना लेते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, यह स्टेगनेंट वाटर है, इकट्ठा हुआ पानी, और वो थोड़े समय के बाद में उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, उसमें से दुर्गंध आने लगती है और लोग वहां से, अरे बड़ी बदबू आ रही, बदलाव चाहिए। आमीन। अगर मेरे व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर ने एक बात को रखा है, तो मुझे अगली सीढ़ी में जाने के लिए अपने जीवन में तैयारी होनी चाहिए। मैं अच्छा गाने वाला हूं तो मैं केवल गाने वाला ही ना रहूं। मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में एक सत्य को जाना है, मैं कोई प्रचारक नहीं था। आई एम वर्शिपर, मैं एक वर्शिप करने वाला व्यक्ति था। एंड आई टेल यू ट्रूथ, मैं उस समय आराधना करता था जब लोग आराधना शब्द से ही चिढ़ते थे। अरे ये क्या चीज है, धीरे धीरे गाना गाते रहते हैं, हमको तो जोर जोर से चिल्ला के ताली मार मार के गाना गाने में मजा आता है, ये आप क्या आंखें बंद करके हाथ उठाओ, ये करो, आंखें बंद करो और रोते रहते हैं, हालेलुया गाते रहते हैं, ये कौन सा तरीका है? सब लोग हमको बोलते भैया तुम ना ये सब मत किया करो, ये हमको पसंद नहीं है। मैंने कहा तुमको पसंद करने के लिए थोड़ी ना करते हैं, मुझे तो मेरे प्रभु को प्रसन्न करना है। हर जगह लोग विरोध करते थे, पर हम फिर भी वर्शिप करते रहे। आपको प्रभु ने जो दिया है उसमें अगर आप अपने जीवन को पूरे समर्पण से करना शुरू करें, तभी प्रभु आपको अगली सीढ़ी में ले जाएगा।
आमेन। प्रभु ने हमको लिफ्ट में नहीं बैठाया। आत्मिक जीवन एक सीढ़ी के समान है, आपको स्टेप बाय स्टेप आगे चढ़ना होगा। याकूब के जीवन में उसने जो पाया था उस सत्य को उसने धरे नहीं रखा। वो अपनी मां को बोल सकता था, मेरे पिता ने मुझे शब्द से आशीष दे दी है, मैं क्यों भागूं। जब परमेश्वर के इतने प्रसन्न करने वाले जीवन जीने वाले व्यक्ति ने मेरे लिए आशीष के शब्द कह दिए हैं, अब मैं आशीषित हूं, मैं घर छोड़ के नहीं भागूंगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, उसके पिता के शब्द जो आशीष के रूप में थे ना, वो उसको अपने भाई से नहीं बचा सकते थे। अरे समझ रहे हैं, एसाव के हाथ से याकूब नहीं बच सकता था अपने पिता के द्वारा शब्द से दिए गए आशीष से। तो आपने कैसे मान लिया कि आशीष आपको शत्रु से बचा लेगी? क्यों भागा? भाई तू आशीषित है ना, तेरे लिए प्रभु के चुने हुए पात्र ने हर एक शब्द को तो बोल दिया है, तो तू घर छोड़ के क्यों भाग रहा है? भाई क्यों डर रहा है? तो क्यों इस स्थान से भाग रहा है? पर परमेश्वर एक बात को हमारे जीवन में लाना चाहते हैं, शब्द से दिए गए आशीष को जिस रीति से उसने पाया था, उस पाए जाने वाले आशीष के शब्द को वास्तव में परमेश्वर की योजना में आशीष के रूप में परिवर्तित करने के लिए परमेश्वर उसे उस स्थान से निकालकर उसकी कीमत अदा करने के लिए ले चल रहा था। पे द प्राइस। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज सबसे बड़ी समस्या है, कल भी हाँ और हम बीते दिनों में हम प्रभु के दास के द्वारा यही सीख रहे थे कि हाइपर ग्रेस ने इतना लोगों के मनों को अंधा किया है। तुमको कुछ करना ही नहीं है, तुमको कुछ करना ही नहीं है, यीशु ने सब कुछ कर दिया, तुम तो बस केवल विश्वास करो और सब कुछ तुम्हारे जीवन में मिल जाएगा। कुछ मत करो। और आजकल YouTube में जिस रीति से हम ग्रेस प्रीचर जो ग्रेस को ज्यादा हाईलाइट करते हैं, ऐसे प्रचारकों का प्रचार सुनकर हम इतना इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, हम कभी कभी तो बाइबल भी नहीं पढ़ते। क्या जरूरत है बाइबल पढ़ने की? अरे सब कुछ प्रभु देंगे। अरे बेवकूफ हो, परमेश्वर को वचन का आधार चाहिए काम करने के लिए। मैं आपको साफ शब्दों में कहता हूं, कितना भी महान व्यक्ति, कितने भी चिन्ह चमत्कार करने वाला हो, अगर उसके जीवन का आधार वचन नहीं है ना, तो उसका नाम नहीं, मैं उसकी ओर देखना भी पसंद नहीं करता। क्योंकि मेरा प्रभु जब उसे नहीं देखता है, मैं देखकर अपनी आंखें क्यों खराब करूं? जीवन चिन्ह चमत्कार का प्रमाण नहीं है, जीवन दानों और वरदानों का प्रमाण नहीं है। जीवन का मुख्य आधार है परमेश्वर ने अपने मन में जो है ना इजराइलियों के लिए लिख कर दिया, अपने हृदय में जो है उसे पत्थर की पाटियों में लिख कर दिया और कहा, मैं चाहता हूं मेरी प्रजा इस रीति से जिए, इस रीति से चले, ऐसा वे करे। द वर्ड ऑफ गॉड, प्रभु का वचन ही उसके मन को प्रकट करता है। और उस मन में जो बातें छिपी हुई है, जो शब्द के आधार से हमारे जीवन तक नहीं पहुंच पाती, उसको पवित्र आत्मा अपने प्रकाश में हमारे जीवन के सामने प्रकट करता है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। अब हंसते हुए अपने पड़ोसी की ओर देख कर कहें, कितना बाइबल वचन पढ़ते हो? हाँ, कितना बाइबल वचन पढ़ते हो? कई बार तो हम बाइबल छोड़ते हैं तो 2-3 दिन भूल जाते हैं कि बाइबल कहां पढ़ा है। अरे ऐसे लोगों को मैं पुलपिट पर नहीं चढ़ने दूं, मेरा बस चले तो। आई टेल यू ट्रूथ, मैं अपने चर्च में अगर एक व्यक्ति वचन को अपने जीवन में स्थान नहीं देता ना, मेरा साथ सब लोग मुझसे, मैं ये नहीं कहना चाहता कि लोग मुझसे डरते हैं, पर मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में एक सच्चाई को जानता हूं। अगर जिस व्यक्तिगत जीवन में प्रभु के वचन का आधार नहीं है ना, वो चर्च में कितना भी सीनियर हो, सुन लीजिए चेयर वाले थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना, वो कितना सीनियर है, कितने साल से प्रभु में है, मैं उसके आधार से उसको प्रेयर करने के लिए निमंत्रण नहीं देता अगर उसका जीवन में वचन को स्थान नहीं है। तुम होगे सीनियर, तुम्हारी सीनियरिटी
प्रभु के भवन में कोई मायने नहीं रखती। हम मिलावट करते हैं, हम मिलावट करते हैं, हम प्रभु की पवित्रता के साथ खिलावट करते हैं। वी हैव नो आइडिया। चर्च में वर्शिप करने वाले लोगों को मैं साफ शब्दों में कहता हूं, अगर तुमने पूरे हफ्ते भर संडे की सर्विस से पहले अगर 3 दिन तुम लोगों ने वचन पढ़कर सैटरडे नाइट को अगर प्रेयर नहीं किया, ये हाथ मुंह धोकर स्टेज पर चढ़ने का कार्यक्रम अगर नहीं बंद किया, एक दिन ऐसा होगा कि प्रभु अपने उपस्थिति और अपने पहचान को उस जगह से शिफ्ट कर देता है। एक वचन प्रचार करने वाला व्यक्ति भी एक सत्य को जान ले। हम कितना भेद भेदांतर को बता देते हैं, उससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। पर उसमें से एक छोटी सी बात भी जो परमेश्वर हमारे साथ बात करता है, उससे सुनकर वैसे ही हम अपने जीवन में कार्य में लाते हैं, उससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमने क्या समझा है प्रभु के राज्य को? प्रभु का भवन होता क्या है? प्रभु का भवन बनाया नहीं जाता, प्रभु का भवन परमेश्वर तैयार करते हैं। इसके लिए आपकी एबिलिटी नहीं, आपकी अवेलेबिलिटी चाहिए, आप उपलब्ध हो जाएं। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना जानता था मुझे जिस जगह छोड़ दिया गया है मैं मरने वाला हूं। यूहन्ना जानता था जहां मुझे छोड़ दिया गया है अब मेरे लिए खाना नहीं है, मेरे लिए पानी यहां नहीं है, मेरे लिए ज्यादा समय नहीं बचा। पर क्या उसके लिए होने वाला है वो बातें उसको प्रभावित नहीं की। पर उस सारी बातों को जानने के बावजूद भी उसने ऐसी परिस्थिति में भी परमेश्वर की खोज करना शुरू किया। तब परमेश्वर ने कहा अब उसके जीवन में उस प्रकाशन को लाना जरूरी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तब यूहन्ना ने इस प्रकाशन को पाया, और इस प्रकाशन को जब उसने पाया तब उसने कलीसिया को किसी स्त्री के रूप में नहीं, कलीसिया जिसे परमेश्वर की दुल्हन कहते हैं उसे किसी स्त्री के रूप में नहीं, पर यूहन्ना ने जब उस प्रकाशन में देखा अब जो कलीसिया है, जो लोग हैं, उन्हें इकट्ठा करके एक नगर के रूप में परमेश्वर उसके सामने प्रकट करते हैं। तब यूहन्ना समझ गया कि परमेश्वर के मन में क्या है। जैसे हम 3 होकर भी एक पहचान में हैं, वैसे ही तुम अलग अलग पहचान से उस स्थान में जब तक प्रवेश ना करो। याद रखो, कलीसिया वो नहीं जो इस समय संसार में हर स्थान में भौगोलिक स्थितियों में, परिस्थितियों में, चाहे वो उड़ीसा में हो, चाहे वो भारत के किसी भी कोने में है, ये कलीसिया नहीं है। पर ओरिजिनल कलीसिया जब यरूशलेम में ये सब लोगों को परमेश्वर जिस रीति से ठहराया है, वैसे ही वो चलकर, वैसे ही कार्यों को कर कर अपने कामों के आधार से उस नए यरूशलेम में प्रवेश होने की योग्यता को पाकर वे उसमें प्रवेश कर जाएंगे। तब प्रवेश किए हुए उस झुंड को प्रभु कहता है ये मेरी कलीसिया है। ये कलीसिया उस कलीसिया बनने की तैयारी का स्थान है। ये नहीं है जिसे हम कलीसिया कलीसिया कहते हैं, अरे इसको तो कोई भी अपना बोलता है, ये मेरी कलीसिया है। कई बार तो समझ में नहीं आता, एक ही कलीसिया के 2-2 पति होते हैं। ये मेरी कलीसिया, ये मेरी कलीसिया। ये प्रभु की कलीसिया नहीं है। इस कलीसिया को परमेश्वर ने इसलिए रचा है कि पृथ्वी पर रहकर ये कलीसिया जिस रीति से यीशु ने अपने कामों को किया, उस कामों को वो अपने जीवन में करे। और इसलिए इस कलीसिया को उस कलीसिया में बदलने के लिए जिन अगुवों को परमेश्वर ने ठहराए हैं ना, वो माध्यम है। अगर वो अपने कामों को प्रभु की मर्जी के अनुसार नहीं करेंगे,
ये कलीसिया कभी भी प्रभु की मर्जी के अनुसार काम करने के लिए तैयार नहीं हो सकती। और प्रभु की मर्जी जानने के लिए आपको अपने जीवन में उसके साथ जुड़ना पड़ेगा। आप हमें क्षमा करें, पर मैं आपको कहना चाहता हूं, आप कितने भी सरमन सुन लें, उससे आपके व्यक्तिगत जीवन में वो कलीसिया बनने की तैयारी नहीं आएगी। पर अगर आपके व्यक्तिगत जीवन के साथ में प्रभु ने जिन लोगों को ठहराया है वो माध्यम बन जाएं। इज़राइल के 12 गोत्र के लिए, उन 12 गोत्र के लोगों के लिए याकूब माध्यम था। एक व्यक्ति जो याकूब के पहचान में पाया जाता था, उसने परमेश्वर की योजना को समझकर उस योजना में चलना शुरू किया। जब घर से भागा तो डर से भागा, जब घर से भागा तो बचने के लिए भागा, पर जब वो भागा रास्ते में उसने सही पत्थर चुना। मैं नहीं जानता आप में से कितने लोगों ने सही पत्थर चुनकर अपना सिराना बनाया है, या हमें भी मालूम नहीं है। हम जो प्रचार कर रहे हैं ना, हमने सही पत्थर चुनकर अपना सिराना बनाया है। अगर सही पत्थर चुनकर आपने अपना सिराना नहीं बनाएंगे ना, तो परमेश्वर की योजना कभी आपके जीवन में नहीं आएंगी। आज सबसे बड़ी समस्या है, गलत पत्थर का चुनाव आपके व्यक्तिगत जीवन में गलत दर्शन को ले आता है, रॉन्ग विजन। हमें लगता है हम सही दर्शन में हैं, पर वो प्रभु की ओर से नहीं होता है। हम सोचते जरूर हैं हम तो सब चीजें प्रभु को प्रसन्न करने वाली करते हैं, परमेश्वर को आप क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। वो क्या करवाना चाहता है, वो जब हम करते हैं तब वो प्रसन्न होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सब लोग बोले हमारे सामने सीढ़ी है। क्या है? सीढ़ी। और उस सीढ़ी का सीधा लक्ष्य, मैं सरल भाषा में कहना चाहता हूं, हम इस समय वो कलीसिया की जगह पर हैं। उस सीढ़ी का एक छोर इस कलीसिया में है और उसका दूसरा छोर कहां है? नए यरूशलेम, जहां आप सच में कलीसिया बनेंगे। और आपको ये जानना होगा, इस सीढ़ी पर चढ़ने के लिए जो स्वर्गदूतों की आवाजाही है ना, वो परमेश्वर की योजना में होने चाहिए। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सब अपने पास बैठे व्यक्ति को छू कर कहें, स्वर्गदूतों को चढ़ते उतरते देखा। कैसे देखा? चढ़ते उतरते। देखो उसमें भी रहस्य है, उसमें नहीं जाएंगे। तो स्वर्गदूत थे कहां? स्वर्गदूत थे कहां? चढ़ते उतरते देखा। तो स्वर्गदूत थे कहां? अरे बोलो ना। स्वर्ग में? हाँ, अरे सीढ़ी पर थे। चढ़ना किसे बोलते हैं? वो सबसे निचले वाले स्थान में होंगे तभी ना। तो स्वर्गदूत थे कहां? जहां याकूब था। जहां याकूब था वहीं स्वर्गदूत थे। जहां परमेश्वर ने ठहराए हुए वाचा के पत्थर को रखा था। देखे सुने, आत्मिक संसार में परमेश्वर जिस स्थान को ठहराता है, वो चाहे खंडहर हो जाए, वो टूट कर गिर जाए, पर परमेश्वर उस स्थान को अपनी दृष्टि में बनाए रखता है। और याकूब उसी स्थान में जब पहुंचकर उस पत्थर को सिराना बनाया, तो वो सीढ़ी जो है, वो सीढ़ी का एक छोर यहां है, पर वो सीढ़ी को इसलिए प्रकट किया गया कि एक व्यक्ति जब यहां आकर मेरी योजना के उस छोर में आकर खड़ा है, जहां मैंने अपने स्वर्गदूत मतलब अपने सत्य को प्रकट करने वाले उस पहचान को रखा है, और उसके साथ अब वो भी उस स्थान में है, तो अब यहां से चढ़ने का शुरू होता है। पहले चढ़ो। आमीन, हालेलुया। अपने पास बैठे व्यक्ति को ऐसे छू कर कहो, चढ़ने के लिए पहले बाइबल पढ़ो।
कोई स्वर्ग से नहीं उतरा है। पहले खुद चढ़ो, पहले चढ़ना होता है। और जब आप उस ऊंचाई में चढ़े तो प्रभु जिस बात को आपके जीवन में देते हैं उसे लेकर उतरना है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हर प्रभु के अगुवे को एक सच्चाई को जानना है। इस चर्च में आकर इस पुलपिट से बोलने से पहले उसे अपने व्यक्तिगत जीवन को परमेश्वर के वचन के आधार से हर स्टेप को चढ़कर उस ऊंचाई तक पहुंचना है। और ऊंचाई में पहुंचकर प्रभु जो देते हैं उसे लेकर जब वे उतरेंगे और वो जब लोगों को देंगे तो लोग भी सीढ़ी चढ़ने लगेंगे। हम ही नहीं चढ़े तो ये कहां से चढ़ेंगे? इसलिए बाइबल पढ़ो। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये ज्यादा ताली बाली मारने से कुछ नहीं होता है। ये सब अच्छा है पर सच्चा नहीं है। हमारे जीवन में वचन होना चाहिए, वर्ड। आमीन। और ये वचन जब हमारे जीवन में होता है, क्योंकि हमको इस कलीसिया की पहचान से वो नए यरूशलेम वाली कलीसिया बनना है। अगर उसके बीच में खो गए तो हमारा कोई लाभ नहीं है, कोई फायदा नहीं है। और उसके लिए यूहन्ना एक सत्य को कहता है, उन्होंने नए नियम के लोगों की पहचान बाद में की। अब मैंने जब इस वचन को पढ़ा, मैं बार बार पढ़ता रहा, मैंने प्रभु से कहा, प्रभु दुनिया में जब भी कंस्ट्रक्शन होता है पहले नींव आती है, तुमने नींव के पत्थर को छोड़कर पहले दरवाजों को क्यों बोला? हम बहुत बहस करते हैं प्रभु से, भैया किसी भी घर को बनाने के लिए पहले दरवाजा होता है कि नींव में पत्थर होते हैं? अरे बताओ ना। तो यहां पहले दरवाजों की पहचान दी जाती है, बाद में नींव की पत्थरों की पहचान दी जाती है। आज प्रभु हमारे जीवन में हमारी शारीरिक समझ में परिवर्तन लाना चाहते, और यूहन्ना के द्वारा परमेश्वर ने उन बातों को कहा। याकूब ने चलना शुरू किया, याकूब भागा, याकूब चल रहा है, पर चलते समय उसके व्यक्तिगत जीवन में जिस पहचान को लेकर वो चला था, याद रखें, आपके जीवन में जो इस पहचान को लेकर आप चले हैं, अगर आपने विश्वासी होकर ही केवल चल रहे हैं और आपकी पहचान में परिवर्तन नहीं आया तो समस्या आपके साथ होगी। हम यहां जरूर मिलेंगे पर वहां नहीं मिल पाएंगे। इस कलीसिया में जरूर भेंट होगी पर उस कलीसिया की पहचान में भेंट नहीं होगी, क्योंकि पहचान बदलना जरूरी है। और पहचान तब बदलती है जब हम उसकी मर्जी के अनुसार चलना शुरू करते हैं, करना शुरू करते हैं, और अपने जीवन में उस कार्य के लिए याकूब ने अपने जीवन में यह नहीं किया, हे प्रभु आपने जब वायदा कर ही दिया है तो अब मेरा करार जो आपके साथ है, अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है। याकूब ने अपने व्यक्तिगत जीवन में हर वो जिम्मेदारी, हर उस कार्य को किया, पर परमेश्वर जो वो याकूब बन कर रहा है उससे दुगना उसके व्यक्तिगत जीवन में उस कार्य को वो इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि वो उसकी पहचान को बदलना चाहते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपने पास बैठे व्यक्ति को ऐसे छू कर कहें, एक सामान्य विश्वासी जितना वचन पढ़ता है, जितना प्रार्थना करता है, जितना उपवास करता है, जो भी वो करता है उससे दुगना करेंगे तो बदलाव पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हम क्या सोचते हैं, नहीं नहीं चर्च जाते हैं ना, ये संडे सर्विस अटेंड करने से नहीं होगा। प्रभु हमारी आंखों को खोले, हम एक नई समझ दे। याकूब आशीषित था, पर परमेश्वर उसके द्वारा जिस संतानों को उत्पन्न करना चाहता था वो केवल पृथ्वी के भाग पर ही नहीं पर नए यरूशलेम में भी उनको पहचान मिले। इसके लिए उसने याकूब के जीवन में अपनी मर्जी को प्रकट करके कहा, अगर तू मेरी मर्जी के अनुसार काम करने चलने की शुरुआत करे तो ना केवल तेरे पर मैं तेरे वंशजों को भी नए यरूशलेम में स्थान दूंगा। हालेलुया।
एक व्यक्ति का निश्चय 12 गोत्र के लोगों को नए यरूशलेम तक स्थान दे सकता है, और दुष्ट हमें यही नहीं करने देता। आज हम आशीषित हैं, आज मुझे कुछ मिला है। देखो, धर्मी भी अपने आप में धर्मी है और आत्मिक भी अपने आप में आत्मिक है, पर दोनों प्रभु की दृष्टि में ना धर्मी है ना आत्मिक है। एक ऐसी भयानक परिस्थिति आज भारतवर्ष में परमेश्वर देख रहे हैं, और वो सत्य ये है, भारत देश में जहां हम पाए जाते हैं वहां एक ऐसी सच्चाई परमेश्वर की आंखों के सामने है, जहां एक बहुत बड़ी हरियाली के समान एक जगह है, जिसमें हर प्रकार के एक हरी घास जिसमें है, और जो देखते ही आकर्षित करती है, ऐसी हरी घास से भरा हुआ एक बहुत बड़ा जगह है। और उस घास को देखकर देखने वाला व्यक्ति भी आकर्षित होता है, वाह कितनी खूबसूरत हरियाली से भरी हुई जगह है। और देखते देखते उस स्थान में सबसे पहले पशु आते हैं, हर कोनों से, हर चारों तरफ से पशुओं का झुंड उसमें आकर उस हरियाली को चरने लगा। जब पशु चर रहे हैं उसी समय पक्षियों का झुंड भी उड़ के एक के बाद हर जगह से आकर उस हरियाली के बीच में दाना चुगने लगा। पशुओं को भी चारा मिल रहा है और उन पक्षियों को भी दाना मिल रहा है, दोनों व्यस्त हैं उस हरे भरे मैदान के बीच में। पशुओं को भी मालूम नहीं है हम कहां खड़े हैं, पक्षियों को भी मालूम नहीं है हम कहां खड़े हैं। सबको अपने खाने से मतलब है, पर उनके पैर कहां है उसकी ओर किसी का ध्यान नहीं है। वे कहां खड़े हैं? हरियाली के बीच में घास ने उनकी समझ को बंद कर दिया है। वो खाने में इतने व्यस्त हैं कि उनको यह भी नहीं मालूम कि इस हरियाली के बीच में क्या है। बस वो तो अपने मनपसंद खाने को खाने में व्यस्त है। और जब वे खा रहे हैं, पशु भी खा रहे हैं, पक्षी भी खा रहे हैं, खाते खाते अचानक देखने वाले व्यक्ति के जीवन के लिए परमेश्वर एक बात को प्रकट करता है कि जब वो उन पशुओं को और पक्षियों को खाते हुए देखकर उस ध्यान से उन्हें देख रहा है, अचानक एक बहुत बड़ा लोहे का टुकड़ा उस देखने वाले व्यक्ति को मारने ही वाला था, ऐसे उसके करीब से गुजरता है। और मानो किसी ने उसे आगाह किया और वो सचेत हो गया, अपने सिर को यूं किया, उसके पास से वो लोहे का टुकड़ा गुजरकर उस हरियाली वाले घास के बीच में जाकर गिरता है। और जब उस हरे भरे घास के बीच में जाकर ये लोहे का टुकड़ा जाकर गिरता है, तब वहां चहल पहल दिखाई देती है। चरने वालों की नहीं, दाना चुगने वालों की नहीं, पर वहां कोई और ही चहल पहल दिखाई देती है। तब समझ में आता है कि इस घास के बीच में केवल हरियाली नहीं है, पर इस हरियाली के पीछे कुछ और भी है जो दोनों चरने वाले पशु को भी नहीं मालूम और दाना चुगने वाले पक्षी को भी नहीं मालूम। दोनों अज्ञात हैं उस बात से जो उस घास के बीच में छुपा है, क्योंकि दोनों व्यस्त थे अपने अच्छे खुराक खाने के स्थान में। तब देखने वाले व्यक्ति को परमेश्वर विवश करते हैं, जाओ जाकर देखो कि वहां क्या है। जब वे वहां चले गए तब उन्होंने एक सत्य को देखा, वहां एक बहुत बड़ा पाइथन पड़ा है जो मरा नहीं है, पर उसकी रीढ़ की हड्डी के ऊपर उस लोहे के टुकड़े ने जो प्रहार किया, अब वो चल फिर नहीं सकता, वो केवल छटपटा रहा है। और जब वो छटपटा रहा है, उस समय उस हरी घास के बीच में फिर से चहल पहल दिखने लगी। ये चरने वालों की नहीं थी, पर उस चारे के बीच में चलने वाले उन छोटे छोटे जहरीले सांपों की चहल पहल थी। और उन सांपों ने, जब ये व्यस्त थे, जब उनको हरा चारा मिल रहा था, उनका ध्यान चरने में था, पर उनके चरण कहाँ थे? वहां नहीं था। तब इन जहरीले सांपों ने उनके पैरों में डस लिया था।
और जब वे अब उस चहल पहल को देखते हैं तब पशु भी भागना चाहते हैं, पक्षी भी उड़ के भागना चाहते हैं। पर सच्चाई ये है, पशु भागने के लिए भागे तो जरूर, पर वो भाग नहीं पाए। एक के बाद एक हर पशु मर रहा है, एक के बाद हर पक्षी जो उड़ रहा है वो फिर से गिर के मर रहा है। उन्होंने दाना चुगने के समय में ये नहीं सोचा था कि उनके पैरों में कोई डस रहा है। भारत देश एक ऐसे हालात में पड़ा है, आज हमें मालूम ही नहीं है कि हम जिससे हरी घास और हरी चारा समझकर चर रहे हैं, उस चारे के बीच में जहरीले सांप भी हैं। सांप कहे तो वही जिसने धोखा देकर परमेश्वर की योजना से आदम और हवा को गिराया। सांप कहे तो वही जिसने अपनी पहचान को छुपाकर उसने जो पहचान परमेश्वर ने उनको दी थी उस पहचान से उनको हटाया। ऐसा ना हो जिसे आप हरा चारा समझकर चर रहे हैं ना, उस चरने की व्यस्तता के समय में आपके पैरों में कोई डस रहा है, उससे आप सचेत ना हो, सावधान रहिए। जब किसी व्यक्ति को अपना मनपसंद खुराक मिलने लगता है ना, तो उसका ध्यान खाने में होता है। इसलिए अपनी पसंद का खाना मत मांगो, न खाने की इच्छा रखो, पर कहें प्रभु आप क्या चाहते हैं वही मुझे खिलाओ, वहीं आपकी सुरक्षा है। अगर आप उसकी मर्जी के अनुसार खाने वाले रहे, मैं आपको कहना चाहता हूं आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उसकी बन जाती है। हालेलुया। इन समयों में आपको इस सच्चाई के लिए अपने जीवन को सुरक्षित रखना होगा। यूहन्ना ने अपने जीवन में न केवल प्रकाशन को पाया, पर उसने अपने व्यक्तिगत जीवन में उस बात को भी प्रकट किया कि कैसे किन लोगों ने उस स्थान को पाया। हमारे लिए नए यरूशलेम के बारे जानना हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है, पर नए यरूशलेम में स्थान पाने के लिए किस रीति से प्रभु ने किन लोगों को कैसे कामों से किन कार्यों के आधार से स्थान दिया, उस कार्य को करना हमारे जीवन की जरूरत है। आमीन। हालेलुया।